बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। अव्यक्त रूप में विराजमान भगवान शिव, माता पार्वती व गणपति बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज बड़े हर्ष और खुशी का दिन है कि हम यहाँ पर इस भव्य यज्ञ अनुष्ठान में हम सब ने भाग लिया। परंतु हम सब जानते हैं कि संसार में किसने आना है, किसने जाना है, कब कौन सी घटना होनी है, इसका किसी को जानकारी नहीं है। जब हम यहाँ इस यज्ञ अनुष्ठान जैसे भी यहाँ पर हम पहुंचे तो हमें सूचना मिली कि गेड़ी में हमारी एक बुजुर्ग माता जी का इस धरती से स्वर्गवास हो गया। हमें बहुत पीड़ा हुई, परंतु हम आज इस पवित्र और धर्म सभा तथा इस धर्म कार्य से यहाँ पर हम भगवान शिव के श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि उनको शांति मिले। यही हम उनकी आत्मा के लिए यहाँ से कर सकते हैं। इनसे पहले भी गए में हमारी एक बुजुर्ग माता, हमारे मास्टर जी श्री शंकर मास्टर जी की धर्मपत्नी जी का भी निधन हुआ था। हमारे यहाँ सेखली बरादरी में हमारे एक हम सफर भाई अचानक उनका भी निधन हो गया। हम इन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। आज यहाँ पर भव्य यज्ञ अनुष्ठान हुआ, इसके लिए मैं आप सभी को विशेष बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि इस धर्म कार्य में आपने अपनी सहभागिता दिखाई और आपने अपना सहयोग दिया। आज यहाँ पर इससे भी विशाल धर्म सभा होनी थी, परंतु हम जानते हैं कि हमारे 3 यहाँ से लोगों की मृत्यु हुई, इस कारण हमारे बहुत से लोग रुक गए। परंतु हम आने वाले वर्ष, हमें विश्वास है कि आने वाले वर्ष जब हम यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान करेंगे तो इससे भी भव्य होंगे, जिसमें हमारी टीम ने ये फैसला लिया है। कुछ हमारे देशा के बुद्धिजीवी तथा बुजुर्गों से हमें ये सुझाव मिले थे कुछ दिनों पहले कि हमें इस यज्ञ अनुष्ठान के लिए वर्ष की एक निर्धारित तिथि को घोषित कर देना चाहिए कि किस तिथि पर हम यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान करें। हमें अपने बुजुर्गों से सलाह मशवरा, अपने साथियों से सलाह मशवरा करने के बाद और अपने पंडित जी के आशीर्वाद से हमने ये तय किया कि हर वर्ष नाग पंचमी के दिन यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान होगा। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि नाग पंचमी का दिन हम सब याद रखेंगे और हर वर्ष हम नाग पंचमी के दिन, जो अगस्त के महीने में अक्सर पंडित जी अगस्त के महीने में इन्होंने कहा कि ये दिन जो है वो शुभ है और अगस्त के महीने में ही ये दिन आता है, तो जब भी अगले वर्ष नाग पंचमी का दिन होगा इस कार्यक्रम को, इस यज्ञ अनुष्ठान को हम और भी भव्य बनाएंगे, ऐसी मेरी आप सबसे निवेदन है। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमारा समाज जो है वो सनातन संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारी सभ्यता कैसी है, हम अपनी सभ्यता के पक्ष में तथा अपनी सनातन संस्कृति के ज्ञान में कितने समझदार हैं, कितने हम जागरूक हैं, ये इन सभाओं से हमें देखने को मिलता है। यदि हमने अपनी आने वाली पीढ़ी तथा हमारे जो बच्चे आज देखते हैं, कितने बड़ी संख्या में बच्चे भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, इनको यदि हमने शिक्षा देनी है तो कैसे देनी होगी, इसको हमने सीखना है। आज मैं आप सभी के माध्यम से अपनी माताओं बहनों से निवेदन करता हूं कि माताओं बहनों के हाथ में होता है कि हमारी संतान को किस प्रकार की शिक्षा मिले, किस प्रकार के संस्कार मिले। लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा जी ने कहा है, अपने समाज के लिए तथा आने वाले कई युगों के लिए माताओं बहनों के लिए संदेश दिया है। जन्म देना, बच्चे को जन्म देना सरल है, परंतु मां बनना बहुत कठिन है। माता केवल वो बन सकती है जो बच्चे को राम का भक्त बनाए, ईश्वर का भक्त बनाए। मां यदि चाहे तो बच्चे को, संतान को स्वामी विवेकानंद बना सकती है। मां यदि चाहे तो अपने संतान को ध्रुव और प्रहलाद जैसे महान भक्त बना सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने बच्चों को संस्कार हमने कैसे देने हैं, ये हमें अपनी माताओं बहनों को ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कि माता मदलसा एक ऐसी माता थी जो ब्रह्म ज्ञानी थी, जिन्होंने गर्भ में ही अपने बच्चे को आत्मज्ञान दे दिया था। 7 वर्ष का उनका पुत्र अलार्क था, 7 वर्ष की आयु में वो आत्मज्ञानी हो गया था। और कहते हैं कि जब वो गर्भ में था तो माँ के संस्कार, माँ के व्यवहारों के आशीर्वाद से उनको पूरी विद्या हो गया था। इसलिए हमें
ये सुनिश्चित करके यहाँ से जाना है कि हम अपने समाज को ये समझाएं कि हमारी माताओं बहनों को अपनी संतान को संस्कार कैसे देने हैं। वो जन्म लेने के बाद नहीं, गर्भ से ही बच्चे को हम शिक्षा जैसी देंगे उस प्रकार की हमारी संतान आगे होगी। यदि हमारी माताएं बहनें जब गर्भ अवस्था में होती है तो तब यदि झूठ, चोरी, नशा, व्यभिचार जैसे आचरण करती है, हिंसा, मांस, मदिरा का पान करती है, तो गर्भ अवस्था में जो बच्चा होगा वो राक्षसी संस्कारों के साथ जन्म लेगा। यदि मां अपने जब गर्भ अवस्था में होगी तो पवित्र आचरण, सात्विक भोजन, शिष्टाचार, सदाचार, यम नियम का पालन करेगी तो निश्चित रूप से संतान जो होगी दैवीय संस्कार के साथ जन्म लेगी। इसलिए हमें इन सभी चीजों को ध्यान में रखना होगा, तब हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज की पीढ़ी, आज के बच्चे जो हैं वो भौतिक जगत में बिल्कुल फैल चुके हैं। समाज में कितने बुरे काम आज हो रहे हैं। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे नशे में लगे हुए हैं, आज व्यभिचार में लगे हुए हैं। प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान जो हैं वो नहीं करेंगे तो हमें सनातन संस्कृति का ज्ञान नहीं होगा। हमें, क्या आप समझते हैं कि हम स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में सनातन संस्कृति का ज्ञान हासिल कर सकते हैं? तो यह असंभव है। यदि हम उन बच्चों को केवल स्कूलों, कॉलेजेस तथा यूनिवर्सिटीज तक ही महदूद रखेंगे तो हम ये सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी होंगे। क्योंकि वो शिक्षा जो है वो अंग्रेजों की गुलामी की शिक्षा है। सनातन संस्कृति की शिक्षा है सा विद्या या विमुक्त। विद्या वो है जो मुक्त कर दे, जीते जी मुक्त कर दे, मरने के बाद नहीं, जीते जी मुक्त कर दे, आनंदित कर दे, सभी बंधनों से स्वतंत्र कर दे। इस प्रकार की शिक्षा कहाँ मिलेगी? इस प्रकार की शिक्षा सनातन वैदिक धर्म में मिलेगी। इसलिए यदि हमने शिक्षा की थ्योरी समझनी है तो भगवत गीता, रामायण, वेद, पुराण, हमारे संत महात्माओं के दार्शनिक ज्ञान को समझना पड़ेगा। और यदि प्रैक्टिकल करना है तो ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान एक ऐसी शक्ति है जो हमें आत्मज्ञानी बनाती है, जो हमें अनुभव कराने का मार्ग दिखाती है, मन को शांत करती है, हमें आत्मचिंतन करना सिखाती है तथा भीतर की दिव्यता से जोड़ती है। इसलिए इस प्रकार का ज्ञान जो भारतवर्ष का है, जो भारतीय दर्शन का है, जो सनातन संस्कृति का है, वो कहाँ मिलेगा? क्या स्कूलों में मिलेगा? क्या कॉलेजेस में मिलेगा? क्या वो यूनिवर्सिटीज में मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। वो ज्ञान केवल सनातन संस्कृति के मिलेगा। सनातन धर्म का जो ग्रंथ है, जो थ्योरी है, जो प्रैक्टिकल है, वहां पर हमें मिलेगा। इसलिए हमें इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए अपनी आने वाली पीढ़ी को संस्कारी बनाना है। तभी जाकर हम एक संस्कारी तथा सभ्य समाज की स्थापना कर सकते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान के लिए हमें हमेशा आगे रहना चाहिए, हमें बढ़ चढ़ कर प्रयोग करना चाहिए। जब हमारी टीम ने यह सूचना दी कि हमने ब्रह्मघाट से पिछले वर्ष भी हमने यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान किया था, इस वर्ष भी हम यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। हमारे कई लोगों ने इसका दुष्प्रचार किया, जिसका हमें बहुत दुख है। कई लोगों ने बहुत बुरी बुरी बातें कही कि वहां पर किस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे अनेकों दुष्प्रचार किया, समाज को भयभीत किया, समाज के अंदर दुष्प्रचार करके लोगों को भड़काया कि आप वहां मत जाइए, आप यज्ञ अनुष्ठान में मत जाइए। मैं आज आपसे पूछता हूँ कि इस यज्ञ अनुष्ठान में बैठकर आपको कितनी शांति हुई होगी। परंतु वो लोग जिन्होंने इस यज्ञ अनुष्ठान के लिए लोगों को रोका है, वो कितने पाप के भागी होंगे, ये उन तक ही फैसला है। क्योंकि धर्म जो है, धर्म कार्य जो है, वो भय का प्रतीक नहीं है। धर्म कार्य प्रेम का प्रतीक है। धर्म अनुष्ठान तथा धर्म कार्य में प्रेम भरता है। ये कोई प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन का विषय नहीं है कि आप कंपटीशन करोगे। धर्म कार्य प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, धर्म कार्य प्रेम तथा सद्भाव का विषय है। इस कार्यक्रम में आकर प्रेम की डोरी में सब एक सूत में बंध जाते हैं। जितने मतभेद हो, जितने आपस में एक दूसरे के साथ मनभेद हो, जितनी दुश्मनी हो, ऐसे कार्यक्रमों में आकर केवल एक डोरी में हम बंध जाते हैं। वो डोरी होती है प्रेमी। हम जब धर्म सभाओं को संबोधित करते हैं तो पहला शब्द संबोधित करते हुए कहते हैं धर्म प्रेमियों, एक ईश्वर की संतान। परंतु यदि हम एक ईश्वर की संतान हैं तो धर्म कार्य में प्रतिस्पर्धा कैसे, कंपटीशन कैसे? इन चीजों में हमें नहीं जाना है। हमने पूरी ईमानदारी तथा प्रेम भाव तथा भक्ति भाव से ईश्वर की भक्ति करने वाले लोगों का सहयोग करना है, उसमें भाग लेना है, उसमें जिस प्रकार का हमें हो सके वो भाग लेना है।
तभी जाकर हम धर्म का कार्य कर सकते हैं। हमारी टीम, आप सब जानते हैं कि बहुत सारी चीजों के विषय में आवाज उठाती है। विभिन्न समाज में घटने वाली घटनाओं के प्रति भी हम आवाज उठाते हैं। यह अधिकार हमें कौन देता है? यह आवाज उठाने का अधिकार भी हमें धर्म देता है। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है और सिखाया है कि यदि प्रहार आपके आत्मसम्मान पर हो, प्रहार आपकी सोच पर हो, तो शस्त्र भी उठाना चाहिए और स्वर भी उठाना चाहिए। ये भगवान श्री राम ने हमें बताया है। भगवान श्री राम वनवास गए तो उनके वस्त्र छीन गए, उनके मुकुट छीन गए, उनके आभूषण छीन गए, परंतु एक चीज उन्होंने नहीं छोड़ी। वो कौन सी चीज है? तीर और तलवार। वो हमें सिखाते हैं यदि आपको सब कुछ छीन जाए तब भी हथियार नहीं छोड़ने चाहिए, हथियार हमेशा साथ रखने चाहिए। ये हमें कौन सिखाता है? ये हमें धर्म सिखाता है। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। हमारे सनातन संस्कृति, हमारे महापुरुषों ने यह अधिकार दिया है कि हमें अमान्य वस्तुओं को के विरुद्ध आवाज उठानी है। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, कौन उठाएंगे? क्या ये बात गुनाह है? क्या ये बात पाप है? अगर पाप है तो भगवान श्री राम ने गलत कहा होगा। अगर पाप है तो भगवान श्री राम को भी हथियार छोड़ देने चाहिए थे, परंतु यह अधिकार भी हमें अपने महापुरुषों ने दिया है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमारा एक टीम है जिसको मिशन 500 कहते हैं। मिशन 500 टीम कोई किसी के विरुद्ध नहीं है, कोई धर्म कार्य के विरुद्ध नहीं है, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने, जब हमारी टीम ने यहाँ पर इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए रखा, तो बुरे लोगों ने इस बात का दुष्प्रचार किया। मिशन 500 टीम का उद्देश्य है देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सनातन संस्कृति की जागरूकता लाना, सनातन संस्कृति का ज्ञान पहुंचाना। मिशन 500 टीम का उद्देश्य है समाज में परिवर्तन लाना, जहां पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, जहां पर अन्याय ना हो, जहां अधिकार परिवारवाद के आधार पर ना हो, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति के आधार पर हो। यदि ये गुनाह है तो हम ये गुनाह 100 बार करेंगे। हम ये गुनाह करने की इजाजत किसी मत भगवान शिव के मत से कहते हैं कि ये अगर गुनाह है तो हम ये गुनाह करने के लिए तैयार हैं, कि हम समाज के अंदर अमान्य चीजों के विरुद्ध आवाज उठाते रहे, क्योंकि हम देशा को एक संगठित, शिक्षित, जागरूक और समृद्ध समाज बनाना चाहते हैं। इसके लिए आप सभी का हमें सहयोग चाहिए। ऐसे धर्म कार्यों के लिए आगे जब भी हमारी टीम कोई आवाज उठाएगी या धर्म कार्य का फैसला करेगी, मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि इस धर्म कार्य में हमारा सहयोग करें। हमारा हृदय पवित्र है, हम काम पवित्र करना चाहते हैं। हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं है, परंतु जिस प्रकार का माहौल बनाया जाता है उससे हमारा मन दुखी होता है। इसलिए मैं आज सभी देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि आप हमारी नीयत को पहचानिए, हमारे चरित्र को पहचानिए, हमारे काम करने के तरीके को पहचानिए, तब आप हमारे विरुद्ध आवाज उठाइए। हम आपकी आलोचना, आपका सहयोग सर माथे पर हमारे, परंतु ऐसे धर्म कार्यों में जब हमें कोई बाधा देता है तो निश्चित रूप से हमें दुख का आभास होता है कि जब हम एक मंदिर में जाकर, पिछले वर्ष भी हमने पूजा की, इस वर्ष भी पूजा की, क्यों समाज में ऐसी चीजें फैलाई गई। मैं कल किसी को बता रहा था कि क्या कल आपका यज्ञ अनुष्ठान जो है वो कैंसल है? मैंने कहा कैंसल नहीं है। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बताई कि हमें किसी ने बताया कि ये कारण है, कैंसल हो गया। हमने 3-3, 4-4 बार एक आदमी को बताना पड़ा कि कैंसल नहीं है, आप आ सकते हैं। परंतु इतनी भारी संख्या में आपने केवल दूसरे वर्ष के इस यज्ञ अनुष्ठान में हमारा सहयोग किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। भगवान शिव के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो, आपके बच्चे संस्कारी हों, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, आपके बच्चे जागरूक बने, आप सब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। यही आशीर्वाद हम भगवान शिव के श्री चरणों से लेना चाहते हैं। इतना ही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर महादेव।